Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, Government Polytechnic College, Jodhpur. EF 306 ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। आज इसमें हम इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करेंगे। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, नॉइस, रिसीवर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इंफॉर्मेशन सोर्स मीन्स जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ साउंड, पिक्चर हो सकता है या फिर डेटा हो सकता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर इंफॉर्मेशन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, साउंड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ अ माइक्रोफोन। पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ अ कैमरा। देन the electrical signal is transmitted by the transmitter. A transmitter consists of a amplifier which amplifies the signal, an encoder जो सिग्नल को एनकोड करेगा, and a modulator. Modulator modulates the signal. Now next block is the channel. Channel is a medium which is used for transmission. It can be wire or line medium or a wireless medium. Wire medium, that means coaxial cable or fiber optic cable. Wireless means microwave communication or radio wave communication. इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ साथ इस चैनल में कुछ अनवांटेड सिग्नल भी ऐड हो जाते हैं, एंड दीज अनवांटेड सिग्नल्स आर नोन एज नॉइज. It degrades the quality of the signal. This is transmitted a long distance, and at the receiving end, the receiver, which consists of an amplifier which amplifies the weak signal, the decoder which decodes the signal, performs the reverse operation of the encoder, and the demodulator which demodulates the signal. This is given, the signal is in electrical form, so it is given to an output transducer to convert it back to the original form. For example, the loudspeaker converts the electrical signal back to the sound signal, and the picture tube converts the electrical signal back to the picture form. So this is a basic block diagram of a communication. What do you mean by communication? Communication means ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. आज मैं जोधपुर में हूँ. फ्रॉम जोधपुर आई कैन ट्रांसमिट माई सिग्नल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज कम्युनिकेशन. एंड दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. नाउ ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था मॉड्यूलेशन. व्हाट इज मॉड्यूलेशन? Modulation is the process of superimposing the information signal on the high frequency signal. This high frequency signal is the carrier signal. It is similar to like अगर हम पैदल चलेंगे तो मैं जोधपुर, पूरा जोधपुर भी मैं कवर नहीं कर सकती. आई कैन हार्डली कवर 1 or 2 किलोमीटर. इफ आई गो साइकिल के ऊपर चढ़ के जाऊंगी, देन आई कैन cover at least Jodhpur. बस एंड ट्रेन से आई कैन कवर स्टिल लार्जर डिस्टेंस. और प्लेन के ऊपर चढ़ के जाऊंगी, देन आई कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सिमिलरली जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इट इज़ अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियो सिग्नल इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. तो जैसे ये साइकिल, बस, ट्रेन एंड प्लेन आर द कैरियर जिसमें हम चढ़ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, ऐसे ही जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इट इज़ द कैरियर. और इसके ऊपर हम हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, विच इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन. एंड एट द रिसीविंग एंड हमें वापस से अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल रिकवर करना है, तो हम
जो कैरियर सिग्नल की है उसकी कोई प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे सो दैट वी कैन रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल. नाउ दे कैन बी वेरियस फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन. सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये डायग्राम है जिसमें हमने कैरियर सिग्नल दिखाया है विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल. ये जो बी है दिस इज आर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और द इंफॉर्मेशन सिग्नल. अब अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो इट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे कैरियर सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स है. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऐसे वेरी कर रहा है. करस्पॉन्डिंगली नाउ कैरियर फ्रिक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ वेरिंग इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सिमिलरली नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है कैरियर वेव की इट इज़ वेरीड इन अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. लेट अस सी हाउ. सी फ्रॉम हियर the amplitude is reducing, correspondingly the frequency is reducing. The amplitude is minimum and so the frequency is also minimum. As the amplitude starts increasing, correspondingly frequency starts increasing, and here the frequency is maximum when the amplitude is maximum. Again, as the amplitude reduces, frequency reduces and it reduces to minimum value when the amplitude is minimum. This is frequency modulation. तो हम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर भेज रहे हैं और उसका या तो एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डेंस वेरी कर रहे हैं एंड दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. Next, phase modulation. In phase modulation, the phase shift of the carrier signal is varied in accordance to the instantaneous amplitude of the modulating signal. Next, intensity modulation. Intensity modulation is used in optical communication because the signal is transmitted in form of light और जो light की intensity है that is varied in accordance to the instantaneous amplitude of the modulating signal and that is known as intensity modulation. Next, need for modulation. Why do we require modulation? जो एंटीना का साइज है इट शुड बी 1/10 ऑफ द वेवलेंथ. जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है दैट इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल इट इज़ अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फ्रिक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी एंड करस्पॉन्डिंगली वी रिक्वायर अ ह्यूज साइज एंटीना. मॉड्यूलेशन से हम उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वी आर शिफ्टिंग द बेसबैंड सिग्नल टू अ मच हायर फ्रिक्वेंसी. करस्पॉन्डिंगली wavelength reduces and so correspondingly antenna size also reduces. Second, जो एंटीना की हाइट है इट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ λ/4. अगेन लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी. करस्पॉन्डिंगली एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए बट when we move it to a high frequency signal wavelength reduce हो जाएगी and correspondingly एंटीना की हाइट भी reduce हो जाएगी. Next, multiplexing. We can transmit several signals over a single channel using different frequency range. This is possible when we use modulation because we are transmitting it at a high frequency. Energy of the signal increasing, transmission distance increases, bandwidth increases, and moreover, it reduces the noise. Next, electromagnetic waves. Electromagnetic waves are analog combination of electrical magnetic field propagating through air or space. That is, the electric field, the magnetic field propagating in x direction, and all these are the electric field, the magnetic field, and the direction of propagation are perpendicular to each other. This is a common representation of the electromagnetic waves.
The propagation of signal through any transmitting medium takes place in form of electromagnetic waves or signal. In wireline medium, electromagnetic signal propagate along the metallic cable in form of either voltage or current. In wireless medium, electromagnetic signal propagate in form of radio waves, which are termed as electromagnetic waves. In fiber optic medium, signal propagates as electromagnetic light waves. For simplicity, we can represent the electromagnetic wave by a single wave if we hide its velocity and the magnetic field. That is, we are representing only the electrical field. It can be represented by a single wave with a single defined wavelength and amplitude as shown below. This, the peak value is the amplitude of the signal and the point at which the wave again starts repeat. सेम पॉइंट आएगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड रिड्यूस होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, वापस दिस इज द पॉइंट जहाँ से वापस से वेव फॉर्म रिपीट हुई, दैट इज एम्पलीट्यूड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग अगेन. सो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज नोन एज वेवलेंथ. The electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum extends from extremely low frequency to several billions of hertz. You can see here, ये frequency है and this is a corresponding wavelength. फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे इधर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, करस्पॉन्डिंगली wavelength reduce हो रही है. This 10 to the power 6 is in nanometer. Here it is in meter. Nano means 10 to the power minus 9 meter. Here it reduces to 1 nanometer and here it is 10 to the power minus 9 meter. तो जैसे जैसे frequency increase होगी, frequency and wavelength are inversely proportional. See, here you can see frequency कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे frequency increase होगी, time interval between two wave reduces and the correspondingly wavelength reduces. Now, you can, for optical communication, we are using the optical band. It extends from ultraviolet to infrared region. The ultraviolet region is at 10 to the power 16 hertz. This is the visible region extending from 7 into 10 to the power 14 hertz to 4 into 10 to the power 14 hertz, and the infrared region is at 10 to the power 12 hertz. Light frequency spectrum. In general, it can be divided into three bands. The infrared, which is not visible to human eye, but the optical fiber system generally operate in this region. The infrared region extends from 770 nanometer to 1600 nanometer. And in this spectrum, there are three regions which are mostly used for optical communication, and these are 850 nanometer for plastic fiber, 300 nanometer and 1550 nanometer. These two are mostly used for optical communication, as at 300 nanometer attenuation is minimum and at 1550 nanometer dispersion is minimum. This is the band at which the fiber operates most efficiently. The visible band extends from 390 to 770 nanometer. It is visible to human eye, but silica fibers are not good transmitters of light in this region, and so it is used only for short optical transmission length. The ultraviolet region extends from 10 to the power 10 nanometer to 390 nanometer. Fiber losses are even greater, and so it is used only in medical application. Now, why do we need optical fiber communication? The information carrying capacity of any electronic communication is directly proportional to its channel bandwidth, and the channel bandwidth is directly proportional to carrier frequency. जैसे जैसे हम कैरियर की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी एज वेल एज डेटा रेट
जिसमें हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं दोनों ही इंक्रीज होएगा। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू अ नैरो रोड एंड अ वाइडर रोड। अगर एक छोटी रोड होगी तो उस पर कम गाड़ियाँ पैरेलल में चल सकेंगी, जितनी चौड़ी रोड होगी उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ पैरेलल में चल सकेंगी एंड करस्पॉन्डिंगली गाड़ियों की स्पीड भी ज़्यादा होगी जब आपस में उनको बहुत जगह मिलेगी। बट जो नैरो है तो एक दूसरे से टकराएंगी तो वो धीरे धीरे ट्रैफिक ज़्यादा होगा एंड सो स्पीड विल बी ऑल्सो लो एंड नंबर ऑफ कार दैट कैन मूव इन पैरेलल विल बी लेस। सो जैसे सड़क चौड़ी है दैट इज सेम एज जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी पे बैंडविड्थ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ signals that can be transmitted and the rate of transmission both are directly proportional to the channel bandwidth. The optical frequency is 10 to the power 14 Hz as compared to 10 to the power 9 Hz for the microwave. So that means optical carrier can offer about 10 to the power 4, 10 to the power 5 times more bandwidth. For all practical purposes, optical fiber have infinite bandwidth, that is much more information carrying capacity than the metallic cables or even wireless communication. This is one of the most major advantage. There are several other advantages of optical communication which we will discuss later on. So this is all about introduction to optical communication. Thank you.